हेलो क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू चैप्टर दैट इज चेंजेस अराउंड अस। आज हम देख रहे हैं चेंजेस अराउंड अस। क्लास 6 में के बच्चों को भी हो सकता है, क्लास 7 के भी बच्चों को हो सकता है, ठीक है, किसी भी क्लास के बच्चों को हो सकता है। ओके, सिलेबस में देयरफॉर वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। अब हम स्टार्ट करते हैं कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स अंडरगोज चेंजेस, मतलब दुनिया में हर चीज़ें जिसके अंदर चेंज होता रहता है। इन आवर डेली लाइफ वी ऑब्जर्व मेनी चेंजेस अराउंड अस, मतलब हम हमारे आसपास कई प्रकार के चेंजेस देखते हैं। दीज चेंजेस कैन बी ऑब्जर्व बाय एट होम, मतलब या तो ये घरों पर होते हैं, एट स्कूल, स्कूल में हो सकते हैं, इज इन प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में हो सकते हैं, गार्डन में हो सकते हैं, पार्क में हो सकते हैं, या अदर किसी प्लेसेस पर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आइस जो है वो मेल्ट होता है, पिघल जाता है, कब? जब हम उसको हीट करते हैं या फ्रिज में से बाहर निकाल के रखते हो तो वो मेल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि फ्रिज के अंदर टेम्परेचर 0 डिग्री होता है या उससे भी कम होता है, बाहर टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर 24-25 होता है, तो वो एटमॉस्फेयर से बाहर से एनर्जी गेन करता है, यानी हीट होता है, सीधी सी बात है, जिससे वो मेल्ट हो जाता है। इन द सेम वे अगर हम किसी गैस पर या बर्नर पर हम वाटर को बॉयल करते हैं तो वो उसकी वेपर बनने लग जाती है। आयरन रस्ट इन मोइस्ट एयर, आयरन के ऑब्जेक्ट को अगर हवा में खुला छोड़ दो तो उनके और रस्ट हो जाता है और जंग लगने लग जाती है। क्लास कॉमन सॉल्ट जो है वो डिजोल्व हो जाता है वाटर में, और वेजिटेबल और पल्सेस जो होती है, दाल है, सब्जियां, ये चेंज हो जाती हैं कुकिंग के बाद। मिल्क चेंजेस टू कर्ड, मिल्क किस में चेंज होता है क्लास? मिल्क चेंजेस टू कर्ड, मिल्क कर्ड में चेंज हो जाता है। जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड जर्मिनेट हो जाते हैं। अगर आप किसी सीड को वाटर में भिगोने के बाद हवा में खुला छोड़ दो तो कुछ दिन के बाद वो जर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, मतलब उसके अंदर से छोटा सा पौधा अंकुरित होने लग जाएगा। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, मतलब फ्रूट रखे रखे ही पकने लग जाते हैं धीरे धीरे। बर्निंग ऑफ एलपीजी, केरोसिन गैसेस, ये सब जलते हैं तो ये चेंज हो जाते हैं दूसरे सब्सटेंस में। मतलब हर एक चीज़ चेंज होती रहती है, कई प्रकार के चेंजेस होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस, हियर आर गिवन बट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। हम इनको ब्रीफली देखेंगे क्लास, हम इनको ब्रीफली देखते हैं यहाँ से, स्लो एंड फास्ट चेंजेस से, क्योंकि ऊपर सिर्फ नेम लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या इनको ब्रीफली देखेंगे। तो स्लो एंड फास्ट चेंज, पहला टाइप है स्लो एंड फास्ट चेंजेस। तो स्लो चेंज, सम चेंजेस अकर्स वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे होते हैं क्लास। दीज स्लो चेंजेस में टेक्स आवर, इनको कुछ घंटे भी लग सकते हैं। सम डेज, कुछ दिन भी हो सकते हैं। मंथ्स और ईयर, कुछ ऐसे होते हैं इनको कुछ मंथ लगते हैं। और सम आर चेंजेस टू ईयर, कुछ को चेंज बहुत साल लग जाते हैं चेंज होने में। रस्टिंग ऑफ आयरन इन मोइस्ट एयर, मतलब आयरन का रस्ट होना कहाँ पर? खुली हवा या मोइस्ट एयर, जो हवा होती है जिसमें थोड़ा से वाटर वेपर्स भी होते हैं। ग्रोइंग ऑफ अ मैंगो प्लांट फ्रॉम इट्स सीडलिंग, राइपनिंग ऑफ फ्रूट ऑन प्लांट्स, चेंजिंग मिल्क इनटू कर्ड आर अ फ्यू एग्जांपल ऑफ स्लो चेंज। ये सब स्लो चेंज है, इनको थोड़ा समय लगता है क्लास, ठीक है, एकदम नहीं हो जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड सम चेंजेस अकर्स वेरी फास्ट, दीज चेंजेस अकर विद इन अ सेकेंड और मिनट। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस, गैस जब जलती है तो फटाफट चलती जाती है क्लास, ठीक है। चेंजिंग ऑफ आइस इनटू वाटर, आप आइस को छोड़ दो बाहर निकाल के फ्रिज से वाटर में, फटाफट चेंज हो जाएगा। कटिंग ऑफ एन एप्पल इनटू पीसेस, मतलब किसी एप्पल को छोटे छोटे पीस में कट करना। एक्सप्लोजन, मतलब किसी चीज़ का फटना, जैसे कोई क्रैकर है, पटाखे हैं, ये जो फटते हैं तो जल्दी से फट जाते हैं, ये चेंजेस बहुत फास्ट होते हैं क्लास। तो एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर आर फास्ट चेंजेस, ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ 5 मोर फास्ट चेंजेस विच यू आर सी योर अराउंड, मतलब आप 5 और चीज़ों की लिस्ट बनाइएगा जिसको आप आपके आसपास चेंजेस फील करते हैं क्लास। नाउ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल मतलब जो फिर से वही स्टेट में आ जाए, और इरिवर्सिबल मीन्स ऐसा चेंज जो कभी भी वापस वैसा ना बन पाए जैसा था। सो इफ चेंज कैन बी रिवर्स्ड, मतलब चेंज अगर फिर से हो जाए, देन इट इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल चेंज। हियर द प्रोडक्ट्स आफ्टर चेंज कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड टू देयर ओरिजिनल फॉर्म, मतलब जो पहले चेंज हुआ था वो फिर से चेंज होकर अपने ओरिजिनल फॉर्म, पुराने शेप में आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल चेंजेस इनटू वाटर ऑन हीटिंग, मतलब आइस जब वाटर में चेंज होता है हीट करने पर, अगर उसको फिर से कूल करें तो फिर से क्या बन जाता है क्लास? फिर से आइस बन सकता है। वेयरएज वाटर चेंजेस इनटू आइस ऑन कूलिंग, तो ये ऐसा चेंज है रिवर्सिबल, फिर से हो सकता है। आइस वाटर में चेंज हुआ, वाटर को फिर से कूल करेंगे, आइस में चेंज हो जाएगा। दिस चेंज इज रिवर्सिबल चेंज, एक ऐसा चेंज है, एक रिवर्सिबल चेंज है। इफ अ चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड
देन इट इज़ कॉल्ड इरिवर्सिबल, मतलब कोई चेंज फिर से पुरानी स्टेट में नहीं जा सकता है, देन इट इज़ कॉल्ड अ इरिवर्सिबल चेंज। हियर द प्रोडक्ट कैन नॉट चेंज इन टू देयर ओरिजिनल फॉर्म, यहाँ प्रोडक्ट अपने पुराने फॉर्म में फिर से नहीं आ सकता। बर्निंग ऑफ कोल मतलब कोयले का जलना। ग्राइंडिंग मेज ग्रेन इनटू फ्लोर, मतलब कोई मेज का आटा जब बन जाता है, फ्लोर बन जाता है, आटा बन जाता है, तो फिर से वो वापस उस ही मटेरियल में चेंज नहीं हो सकता। फॉलिंग ऑफ लीव्स फ्रॉम द ट्री, ट्री से अगर कोई पत्ती या कोई लीव टूट जाती है तो फिर से नहीं बन सकती, उसमें जाके जुड़ सकती, नहीं आ सकती, लेकिन वो सेम उसमें नहीं जा सकती। एजिंग मतलब इंसान का बड़ा होना, उम्र एक बार निकल गई तो वापस वही उम्र नहीं आ सकती। आर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस। क्लास नेक्स्ट है नेचुरल एंड मैन मेड चेंजेस, मतलब ऐसे चेंजेस जो नेचुरली होते हैं, अपने आप होते हैं, और मैन मेड मतलब जो इंसानों के द्वारा किए जाते हैं। द चेंजेस विच आर ब्रॉट अबाउट बाय नेचर इटसेल्फ, मतलब ब्रॉट यानी होते हैं, अबाउट बाय नेचर मतलब नेचर के द्वारा, इटसेल्फ अपने आप ही होते हैं, वो चेंजेस कहलाते हैं नेचुरल चेंजेस। क्लास नेचुरल मतलब जो नेचर की वजह से होते हैं, नेचर मतलब जिसमें हमारा कोई हाथ नहीं होता है। जैसे क्लास कुछ चेंजेस हम करते हैं, जैसे मिल्क से टी बनाना हमारे द्वारा किया जाता है, ठीक है, बट कोई टी लीफ को प्रोड्यूस करने का काम हम नहीं करते, टी लीफ प्रोड्यूस होती है नेचर के थ्रू, ठीक है। दीज चेंजेस आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैन, ये हमारे कंट्रोल से बाहर की चीज़ें होती हैं। चेंज ऑफ सीजन, टाइड इन द सी, ठीक है, मतलब समुद्र में टाइड आना, लो टाइड हाई टाइड होना। सीज़न के चेंजेस होना, जैसे समर से विंटर आना, विंटर के समर से रेनी आना, रेनी के बाद विंटर आना, विंटर के बाद वापस रेनी आना, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं होता है क्लास, ये नेचर से ही होते हैं। एजिंग ऑफ प्लांट्स, लैंडस्लाइड आर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल चेंजेस, ये सब नेचुरल चेंजेस के क्लास एग्जाम्पल्स हैं। द चेंजेस विच आर ब्रॉट अबाउट बाय मेन, मतलब जिनको इंसान, मेन यानी इंसान खुद करता है, जैसे मेन मेड चेंजेस कहलाते हैं। दीज चेंजेस आर अंडर द कंट्रोल ऑफ मैन, ये हमारे कंट्रोल में होते हैं इंसानों के। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, बर्निंग ऑफ फ्यूल, कटिंग नेल्स, नेल्स काटना, या बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल जलाना। स्विचिंग ऑन इलेक्ट्रिक फ़ैन, किसी इलेक्ट्रिक फ़ैन को चालू करना, ये सब हमारे कंट्रोल में, ये हम कर सकते हैं, ठीक है क्लास। इसके अलावा फिर आते हैं पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंज। पीरियोडिक क्या होते हैं, जो हर कुछ समय के बाद फिर से होते हैं, वो कहलाते हैं पीरियोडिक चेंजेस। और नॉन पीरियोडिक मतलब जिनके होने में कोई लॉ नहीं लगता है, कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। सो पीरियोडिक चेंजेस आर इवेंट्स, मतलब वो घटनाएं हैं दैट रिपीट देमसेल्फ आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब द चेंजेस विच अकर्स रिपीटेडली, जो बार बार होते हैं, एंड आफ्टर अ फिक्स टाइम, जो किसी फिक्स टाइम के बाद होते हैं। जस्ट लाइक द अर्थ रोटेशन, अर्थ का रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस, अपने खुद के ही एक्सिस पर, ऑन इट्स ऑन एक्सिस। रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, सन का चारों ओर चक्कर सन के चारों ओर अर्थ का चक्कर लगाना जो रिवॉल्यूशन कहलाता वो। एंड हैंस डे एंड नाइट आर और सीजन आर एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक चेंज, मतलब दिन और रात होना। आपने देखा होगा कभी ऐसा होता है कि रात के बाद दिन हुआ ही नहीं होता ना, हमेशा ऐसा होता ही है कि डे के बाद नाइट और नाइट के बाद डे हो ही जाता है, हम कुछ नहीं कर पाते और ये फिक्स्ड है, ठीक है। तो ये सब कैसे चेंज है, जो पीरियोडिक है, समय समय पर होते रहते हैं और एक फिक्स टाइम के बाद होना ही है। चेंजेस दैट डू नॉट अकर्स अगेन आफ्टर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब ऐसा नहीं कि होंगे नहीं, हो सकते हैं, लेकिन उनमें ये ज़रूरी नहीं है कि आफ्टर 1 डेज होंगे या आफ्टर 2 आवर होंगे या इतने समय, कोई फिक्स्ड नहीं है, कभी भी हो सकते हैं। आर कॉल्ड नॉन पीरियोडिक चेंजेस। इफ देयर इज एन अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन टुडे, द नेक्स्ट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, मतलब अगर कोई वॉल्केनो आया, फटा है कहीं पर, वॉल्केनो इरप्शन हुआ है, अर्थक्वेक आया है, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो कुछ समय बाद फिर से हो, इसका कोई फिक्स्ड पीरियड नहीं है। तो इस प्रकार के जो चेंजेस है क्लास, दैट आर नॉन पीरियोडिक चेंजेस। नेक्स्ट है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। A physical change is a temporary change in which no new substance is formed, मतलब फिजिकल चेंज एक टेम्परेरी चेंज है जो कुछ समय के लिए होता है और इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, कोई नई चीज़ नहीं बनती है। इट इज़ रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल होता है, फिर से हो सकता है, जैसे आइस का वाटर, वाटर का आइस, ये रिवर्सिबल होते हैं। एंड द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, और जिस चीज़ में चेंजेस हो रहा है, जिस सब्सटेंस में चेंज हो रहा है उसका कंपोजिशन
मतलब उसके अंदर पाए जाने वाले मटेरियल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स में कोई चेंजेस नहीं होते, रिमेन्स अनचेंज। कैसे होते हैं? अनचेंज रहते हैं। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग सिंपल एक्टिविटीज टू लर्न मोर अबाउट द फिजिकल। ये एक्टिविटी करते हैं हम लोग, एक्टिविटी दी हुई है यहाँ पर हमारी बुक में। सो टू प्रूव द डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर एंड हाउ इट इज़ अ फिजिकल चेंज। क्लास, डिजॉल्व सम शुगर क्रिस्टल इन वाटर। शुगर के कुछ क्रिस्टल या कुछ दाने हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे, घोल देंगे। डिजॉल्व करना है ना, घोलना होता है क्लास। द वाटर बिकम्स स्वीट इन टेस्ट विच शोज दैट द मॉलिक्यूल ऑफ शुगर आर स्टिल प्रेजेंट इन वाटर। इससे क्या समझ में आता है कि वाटर के अंदर अभी भी शुगर के मॉलिक्यूल है, इसीलिए शुगर का टेस्ट हमें आ रहा है। ओके, अब इवेपोरेट द शुगर सॉल्यूशन। अब हम क्या करते हैं, उस शुगर सॉल्यूशन को फिर से हीट करते हैं, इवेपोरेट करते हैं। ठीक है, इन अ चाइना डिश ओवर अ बंसन बर्नर। किसी बर्नर के ऊपर किसी चाइना डिश में हम उसको फिर से हीट करते हैं क्लास। और अ स्पिरिट लैम्प किया, किसी स्पिरिट लैम्प का यूज़ करते हैं। अ वाइट रेसिड्यू इज ऑब्टेन्ड इन द चाइना डिश एज शोन इन द फिगर। तो उसमें एक सफ़ेद कलर का, वाइट कलर का रेसिड्यू बचता है शुगर जैसा। अब क्या होगा, चेंजेस सिर्फ इतना होगा कि शुगर के छोटे छोटे टुकड़े नहीं होंगे, बट इसमें से पूरा वाटर जो है, पूरा वाटर वेपर बन के उड़ जाएगा, है ना, वेपर बन के इससे रिमूव हो जाएगा और सिर्फ शुगर क्रिस्टल बचेंगे क्लास। तो आपने क्या देखा, ये फिर से शुगर बन गया, वाटर फिर से इवेपोरेट हो गया, दोनों अलग अलग हो गए। तो ये किस प्रकार का चेंज था? इट इज अ फिजिकल चेंज क्लास। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस रेसिड्यू आर आइडेंटिकल टू शुगर। ये पूरा किसके जैसा होगा? शुगर के जैसा होगा। विच वॉज अर्लियर डिजॉल्व इन वाटर, जिसको पहले हमने वाटर में डिजॉल्व किया था। दस वी फाइंड दैट इन दिस केस द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, सॉरी, मतलब यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। हैंस डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर इज अ फिजिकल चेंज, मतलब वाटर का शुगर में मिलाना एक प्रकार का फिजिकल चेंज है क्लास। नेक्स्ट एक एक्टिविटी और गिवन है क्लास, देख लेते हैं तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। स्विचिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर, मतलब किसी इलेक्ट्रिक हीटर को स्विच करना, बंद करना या चालू करना, इज अ फिजिकल चेंज, एक प्रकार का क्या है? फिजिकल चेंज है। व्हेन यू स्विच ऑन एन इलेक्ट्रिक हीटर व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या चेंजेस दिखाई देते हैं? द एलिमेंट ऑफ हीटर, मतलब हीटर आपने सामने देखा होगा सभी ने, उसके अंदर एक एलिमेंट होता है, बिकम्स रेड हॉट, वो बहुत लाल हो जाता है। एंड गिव्स हीट एज वेल एज लाइट, मतलब वो हीट भी देता है, गर्मी भी देता है, और लाइट मैंने प्रकाश भी देता है। दस देयर इज अ चेंजेस बट द एलिमेंट रिमेन्स कंपोज्ड ऑफ द सेम मटेरियल, लेकिन वो एलिमेंट उसी चीज़ का रहता है जिसका बना हुआ रहता है। स्विच ऑफ द हीटर, जैसे ही आप हीटर को स्विच ऑफ करेंगे, व्हाट डू यू सी, आप क्या देखेंगे? द एलिमेंट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल स्टेट, वो फिर से अपनी पुरानी चीज़ में जैसा हो रहा है। एंड स्टॉप गिविंग हीट एंड लाइट, और उसने हीट और लाइट देना बंद कर दिया है। दस इन दिस एक्सपेरिमेंट या इन दिस एक्सपीरियंस टू नो न्यू सब्सटेंस वॉज फॉर्म्ड, तो कोई नया सब्सटेंस यहाँ पर फॉर्म नहीं हुआ है क्लास। तो ये कैसा चेंज था? दिस चेंज वॉज टेम्पररी, दस ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज शो फिजिकल चेंज व्हेन स्विच्ड ऑन एंड स्विच्ड ऑफ। ऑलराइट क्लास, नेक्स्ट इज एक्टिविटी नंबर 3, मैग्नेटाइजिंग a knitting needle is a physical change. Class, take a knitting needle made of iron, bring it near iron fillings. Do you see any change? No, the needle fails to attract iron fillings, मतलब कोई चेंजेस नहीं होता, कोई नीडल इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाती है ना। आयरन नीडल, जो सिर्फ आयरन नीडल है, आयरन की कोई कील है, वो अपने किसी भी आयरन के दूसरी चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। नाउ रब द नीडल एंड विथ अ मैग्नेट अबाउट अ डजन टाइम, मतलब एक मैग्नेट से उस आयरन की नीडल को कई बार, मतलब 15-20 बार या बहुत बार उसको रगड़ दीजिए, रब कर दीजिए ना। ब्रिंग दिस नीडल अगेन नियर द आयरन फिलिंग, अब उसको फिर से आयरन फिलिंग के पास ले जाइए। वॉट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व दिस टाइम, आपको क्या चेंजेस दिखाई देंगे? नाउ द आयरन फिलिंग्स क्लिंग टू द नीडल, अब क्या होगा, जो आयरन फिलिंग्स हैं वो उस नीडल से चिपक जाएंगी। ठीक है, सो यू ऑब्जर्व दैट सम चेंजेस हैज़ टेकन प्लेस इन द नीडल, मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस तो हुआ जिसकी वजह से इन्होंने उसको अट्रैक्ट किया। बट द नीडल इज
स्टिल ऑफ द सेम आयरन एज इट वॉज बिफोर, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। लेकिन फिर भी वो जो आयरन की निडल है वो सेम आयरन की निडल ही, उसमें कोई चेंज हुआ नहीं है। मतलब इस प्रकार का चेंज, ये कैसा चेंज में आएगा? इट इज़ अ फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल हो गया क्लास। टैप द नीडल lightly and with a hammer and see it can still attract iron filling? No, it does not. Thus the changes are temporary and cannot be reversed simply by striking with a hammer। मतलब ये थोड़ी देर का चेंज था, कुछ समय बाद वापस से उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी उसके पास से चली गई क्लास। सो फ्रॉम all the three experiment described above, we concluded that during a physical change, no new substance is formed। मतलब फिजिकल चेंज में कोई नई चीज़ नहीं बनती है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। द चेंज इज टेम्पररी, मतलब थोड़ी देर के लिए होता है। मतलब हो सकता है थोड़ी ज़्यादा देर के लिए, लेकिन टेम्पररी का मतलब ये होता है वो फिर से अपनी पुरानी स्थिति में आ सकता है। द चेंज कैन बी रिवर्स्ड ऑन विथ ड्रॉइंग द एजेंट विच कॉजेज चेंज। मतलब अगर चेंज वापस से पुरानी स्टेट में आ सकता है अगर ड्राइंग मतलब हटा लिया जाए किसको? द एजेंट विच कॉजेज चेंज, जिसकी वजह से ये चेंज हो रहा था। अब एजेंट विच इज कॉजिंग चेंज का मतलब क्या है क्लास? जैसे किसी बलून को आप फुला रहे हैं, है ना, आप आपके माउथ से हवा ब्लो कर रहे हैं और बलून फूल रहा है, ठीक है, बड़ा होता जा रहा है। अगर आप आपके माउथ को हटा के उसको छोड़ देंगे तो क्या होगा? सारी एयर बाहर आ जाएगी और फिर से पुराने स्टेट में जाएगा। तो ये एक प्रकार का फिजिकल चेंज है क्लास। द कंपोजिशन ऑफ मैटर रिमेन्स अनअल्टर्ड, मतलब उसकी जो कंपोजिशन है किसी मटेरियल का वो अनअल्टर्ड का मतलब बदलता नहीं है। मटेरियल जिन चीज़ों से बना है वही रहता है। देयर मे बी सम चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज स्टेट, कलर, स्मेल। मतलब कुछ चीज़ें बदल सकती हैं जैसे स्टेट, जैसे अभी मैंने क्या बताया क्लास कि लिक्विड जो होता है वो चेंज होता है गैस में, जैसे कि वाटर चेंज होता है वाटर वेपर में, तो उसकी स्टेट चेंज हो गई, लिक्विड से वो वाटर वेपर गैस में आ गया, ठीक है। बट उसकी बाकी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती हैं। कलर चेंज हो सकता है, थोड़ी बहुत स्मेल चेंज हो सकती है, खुशबू बदल सकती है, ठीक है। डिसॉल्यूशन, प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, मेल्टिंग एंड सब्लिमेशन आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। ये क्या होते हैं क्लास बताता हूँ। डिसॉल्यूशन मतलब किसी मटेरियल का किसी ऑब्जेक्ट में किसी सॉल्यूशन में घुलना और वापस से पुरानी स्टेट में आ जाना, उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन मतलब किसी भी चीज़ के क्रिस्टल बन जाना। इवेपोरेशन मतलब वाटर का वेपर चेंजना या किसी भी लिक्विड का वेपर में चेंज हो जाना। कंडेंसेशन वापस से वेपर से लिक्विड हो जाना क्लास। फ्रीजिंग मतलब किसी लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना। मेल्टिंग किसी भी सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, मेल्ट होना। सब्लिमेशन गैस से डायरेक्टली सॉलिड बन जाना या सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन जाना आर सम एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। ये कुछ एग्जाम्पल हैं फिजिकल चेंजेस के क्लास। नाउ वी आर लुकिंग केमिकल चेंजेस क्लास। अब हम देखते हैं केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। केमिकल चेंज इज़ अ परमानेंट चेंज। पहली बात तो इट इज़ अ परमानेंट चेंज, मतलब ये चेंज अगर हो गया तो वापस से अपनी ओल्ड स्टेट में नहीं आ सकता है। इन विच एन एंटायर न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। फॉर्म्ड मतलब बनता है, न्यू सब्सटेंस मतलब कोई नया सब्सटेंस बनता है। विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, अलग अलग प्रॉपर्टीज या अलग गुणों के साथ। द चेंज इज यूजुअली इरिवर्सिबल। चेंज कैसा होता है? इरिवर्सिबल मतलब वापस से अपनी पुरानी स्टेट में नहीं आ सकता है। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू फाइंड आउट। एक्टिविटी करते हैं। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज अ केमिकल चेंज। टेक अ पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन, होल्ड वन एंड ऑफ इट विथ अ टंग एंड हीट द अदर एंड ओवर द बंसन बर्नर। मतलब उसको किसी स्टंग वाले या ऐसे चिमटे में पकड़ कर उसे हीट करते हैं। कहाँ पर? बंसन बर्नर में, यहाँ पर, ठीक है क्लास। तो आप क्या देखेंगे क्लास? इट स्टार्ट्स बर्निंग विथ अ डेजलिंग लाइट। मतलब ये एक डेजलिंग या चमकता हुआ लाइट के फॉर्म में जलने लग जाता है। एंड प्रोड्यूसेस डेंस वाइट फ्यूम, और इसके अंदर से गहरे वाइट कलर की फ्यूम्स यानी धुआं निकलने लग जाता है। द वाइट फ्यूम्स ऑन कूलिंग फॉर्म अ वाइट पाउडर। जो
वाइट फ्यूम से धीरे धीरे जब वो ठंडे होते हैं तो वो वाइट पाउडर बन जाते हैं जिनको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाता है। क्या कहते हैं क्लास? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ अ न्यू सब्सटेंस। मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर एक नया सब्सटेंस होता है जो कब बनता है? जब आप मैग्नीशियम को बर्न करते हैं एयर में। एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम मैग्नीशियम, और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मैग्नीशियम से अलग होती हैं। कैन वी ऑब्टेन मैग्नीशियम फ्रॉम मैग्नीशियम ऑक्साइड बाय एनी फिजिकल मेथड? क्या इसको किसी फिजिकल मेथड से हम वापस चेंज कर सकते हैं? नो क्लास, इट कैन बी चेंज्ड। मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम बन सकता है बट सम ऑफ केमिकल मेथड और यूजिंग सम अदर सब्सटेंसेज, इसके साथ हमें वापस वही सब्सटेंस नहीं मिल सकते कि हमने जैसे बर्न किया है तो हम इसे ठंडा कर दें या कूल कर दें तो वापस से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाए। नो, कोई अदर मेथड यूज़ करना पड़ेगी, किसी दूसरे सब्सटेंस का, किसी दूसरे केमिकल का यूज़ करके हम ऐसा कर सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 5, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड ऑफ केमिकल चेंज। मतलब मिल्क से कर्ड बनना है, केमिकल चेंज है। टेक सम मिल्क इन कंटेनर एंड एड कर्ड, उसमें थोड़ा सा कर्ड मिला दीजिए। आफ्टर फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद आप क्या देखेंगे? डिपेंडिंग अपॉन द सीजन, मतलब सीजन पर डिपेंड करता है, जिस सीजन में है उसके हिसाब से। द मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड, मिल्क कर्ड में चेंज हो जाता है। एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ कर्ड आर द डिफरेंट फ्रॉम मिल्क, मतलब मिल्क की प्रॉपर्टीज कर्ड से अलग है। क्लास कर्ड मतलब दही होता है, ध्यान रखिएगा। कर्ड इज अ सोर एंड थिक वेरस मिल्क इज न्यूट्रल इन टेस्ट एंड फ्लूइड, मतलब कर्ड जो है वो सौर यानी खट्टे टेस्ट का होता है और थिक यानी थोड़ा गाढ़ा सा होता है, और मिल्क जो है वो न्यूट्रल होता है, मतलब उसके अंदर कोई टेस्ट नहीं होता है ज़्यादा कड़वा या खट्टा। एंड फ्लूइड मतलब वो एक तरल पदार्थ होता है, लिक्विड होता है। कर्ड इज़ अ न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क, कर्ड एक नया सब्सटेंस है जो मिल्क से मिला है हमें। कैन यू गेट बैक द मिल्क फ्रॉम द कर्ड, क्या आप कर्ड से वापस मिल्क बना सकते हो? दही से दूध वापस नहीं बनाया जा सकता, ऑब्वियसली नॉट। हैंस इट इज़ अ केमिकल चेंज। तो क्लास ये किस प्रकार का चेंज है? केमिकल चेंज है ये। क्लास नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 6, ग्रोइंग ऑफ सीडलिंग फ्रॉम द सीड इज केमिकल चेंज। मतलब किसी सीडलिंग से, मतलब सॉरी, किसी सीडलिंग का निकल आना सीड से सीडलिंग बनाना एक केमिकल चेंज हो गया। एवरी डे यू विजिट योर किचन गार्डन और स्कूल लॉन, हैव यू एवर थॉट अबाउट द सीडलिंग विच ग्रोज फ्रॉम द सीड, मतलब कोई सीडलिंग के बारे में विचार किया है जो सीड से बनती है। सीडलिंग मतलब जो पहला पौधा बिल्कुल छोटा सा जिसने बनना, पेड़ बनने के लिए स्टार्टिंग की हो, किसी सीड से ग्रो करना चालू किया, वो सीडलिंग कहलाता है। द सीडलिंग मैच्योर्स इनटू अ प्लांट, बड़ा होकर मैच्योर होकर यानी बड़ा होकर एक प्लांट बन जाता है। द सीडलिंग कैन मेक इट्स ओन फूड, वो अपना खाना खुद बना सकता है। वेयरस फूड इज स्टोर्ड इन द सीड, फूड सीड में स्टोर होता है। सो वी कैन से दैट द सीडलिंग इज अ न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन्ड एंड प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स, मतलब सीडलिंग से सीड से सीडलिंग बनना एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। आप उसी सीडलिंग से वापस से वही सीड नहीं बना सकते। ऐसे कई सीड, एक सीडलिंग जब पेड़ बड़ा होता है, प्लांट बनता है तो बन सकते हैं, लेकिन उसी सीडलिंग से वो जो सीड आपने यूज़ किया था वो नहीं बन सकता है। ठीक है ना क्लास? तो ये एक प्रकार का केमिकल चेंज होता है क्लास। सो क्लास, फ्रॉम ऑल दीज एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट ऑफ केमिकल चेंजेस डिस्क्राइब्ड अबव, वी कंक्लूड दैट ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज, हमने क्या समझा कि केमिकल चेंज के दौरान क्या होता है क्लास? वन आर मोर इंटायरली न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, मतलब एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस फॉर्म्ड होते हैं यानी बनते हैं। द चेंज इज परमानेंट, परमानेंट चेंज होता है। द चेंज इज इरिवर्सिबल, मतलब फिर से पुरानी स्टेट में आना इम्पॉसिबल है क्लास। चेंज इन द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस टेक्स प्लेस, मतलब चेंज इन द कंपोजिशन, कंपोजिशन बदल जाता है क्लास, मतलब टेस्ट भी बदल जाता है और कंपोजिशन अलग हो जाता है। जैसे मिल्क और कर्ड की बात आपने की थी, मिल्क और कर्ड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना तो क्या हुआ? मैग्नीशियम अलग चीज़ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड अलग है, दोनों के कंपोजिशन डिफरेंट होते हैं, प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं। ठीक है, तो चेंज इन कंपोजिशन टेक्स प्लेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस ऑल्सो टेक्स प्लेस, मतलब प्रॉपर्टीज जो हैं, गुण उसके जो होते हैं बदल जाते हैं। हीट और लाइट में भी गिवन आउट आर एब्जॉर्ब, मतलब हीट या तो निकलेगी या एब्जॉर्ब होगी। लाइट का भी ऐसा, लाइट या तो एब्जॉर्ब होगी या निकलेगी। रस्टिंग, बर्निंग ऑफ फ्यूल, कर्डिंग ऑफ मिल्क, कुकिंग ऑफ फूड एंड फर्मेंटेशन आर द अदर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस। ऐसे कई प्रकार के केमिकल चेंजेस, जैसे रस्टिंग, लोहे का जंग लगना, वो एक बार हो गया तो वो
पार्ट अगर आप उसे ठीक भी कर लेते हैं तो जो पार्ट रस्ट हो चुका वो फिर से वापस आयरन नहीं बन सकता है, ठीक है। बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल का बर्न होना, जब कोई फ्यूल चलता है तो वापस से चेंज नहीं हो सकता। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, मतलब फिजिकल और केमिकल चेंजेस में क्या डिफरेंस है आपको ने खुद ने देख लिया होगा। नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, केमिकल में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। टेम्परेरी चेंज होता है, परमानेंट होता है। नो चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं होता है। द कंपोजिशन ऑफ द न्यू सब्सटेंस चेंजेस ग्रेटली, बिल्कुल बदल जाता है क्लास, ठीक है। इसके अलावा क्या देखा था, दिस इज रिवर्सिबल, फिजिकल चेंज रिवर्सिबल है, केमिकल चेंज इज नॉट रिवर्सिबल। हीट और लाइट में और मे नॉट बी गिवन आउट और एब्जॉर्ब, मतलब ज़रूरी नहीं हीट या लाइट निकले या एब्जॉर्ब हो, बट यहाँ पर इज कंपलसरी कि हीट और लाइट निकलेंगी या एब्जॉर्ब होंगी, दो में से कोई एक कंडीशन होना ही होना है। चेंजेस इन्वॉल्व इंटरएक्शन क्लास, almost all changes around us involve two or more materials which interact with each other during the change, मतलब हमने ये देखा है कि जब चेंज होता है तो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, मतलब मिलते हैं, इनमें कोई चेंजेस होते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं वुड कटर का। स्प्लिटिंग अ पीस ऑफ वुड अपॉन हिटिंग विद द एक्स, मतलब वो एक कुल्हाड़ी से लकड़ी को काट रहा है। द वुड गेट्स स्प्लिट, वुड चेंज हो रहा है, टूट रहा है, स्प्लिट मतलब टूट रहा है, अलग हो रहा है। यू शुड ऑल्सो नोट दैट द एक्स गेट्स अ बिट ब्लंट, मीन्स ये है जो हमारा एक्स या कुल्हाड़ी होती ना उसकी धार भी धीरे धीरे कम हो जाती है, जो उसकी शार्पनेस होती है वो ब्लंट हो जाती है, मतलब धीरे धीरे कम होने लग जाती है, शार्पनेस रिड्यूसेस। दस द चेंज अफेक्ट बोथ द मटेरियल, मतलब दोनों ही मटेरियल्स में चेंज हो रहा है। हमारा जो वुड है वो भी टूट के अलग हो रहा है, साथ में जो एक्स है वो भी धीरे धीरे ब्लंट हो रहा है। बिट अ बिट मतलब थोड़ा थोड़ा हो रहा है बट हो रहा है। आपने देखा होगा कई बार ये लोग इसको मैकेनिकल लोगों के पास ले जाते हैं इसको शार्प करने के लिए, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल वुड बी बर्निंग ऑफ अ मैच स्टिक बाय स्ट्राइकिंग ऑन द साइड्स ऑफ अ मैच बॉक्स, मतलब किसी मैच स्टिक को जलाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी मैच बॉक्स के साइड में रब करते हैं, खींचते हैं, जिससे कि वो बर्न होने लगती है। द मैच स्टिक बर्न एज वेल एज मार्क इज लेफ्ट, मतलब जैसे ही वो बर्न होती है एक मार्क या निशान हो जाता है, कहाँ पर, मैच बॉक्स के साइड्स में, ऑन द मैच बॉक्स। देयरफॉर द चेंजेस और इंटरेक्शन हैज़ इन्फ्लुएंस्ड ईच अदर, मतलब चेंजेस जब होता है तो अदर अलग अलग सब्सटेंस सभी में कोई ना कोई इन्फ्लुएंस या कोई ना कोई असर एक दूसरे पर करते हैं। एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ चेंज, एब्जॉर्प्शन मतलब एनर्जी को सोखना, इवोल्यूशन मतलब एनर्जी का निकलना, मतलब यहाँ पर एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होगी या एनर्जी रिलीज होगी, इवोल्यूशन मतलब निकल जाती है। वी नो दैट बर्निंग ऑफ कोल, वुड, कैंडल्स, गैस गिव्स आउट हीट एंड लाइट, मतलब इन चीज़ों को जब हम जलाते हैं तो ये हमें हीट भी देते हैं और लाइट भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर व्हेन इट्स हीटेड, वाटर को जब हीट करते हैं तो वो किस में चेंज होता है, वेपर में। वाटर व्हेन कूल्ड कैन बी चेंज्ड इनटू आइस, मतलब आइस में बदल जाता है। इन ऑल दीज चेंजेस सम हीट इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व, मतलब इन सभी में हीट या तो एब्जॉर्ब हो जाती है यानी हीट को सोख लिया जाता है, या फिर हीट एवॉल्व होती है। इवॉल्व मतलब निकलती है, जैसे किसी कैंडल को बर्न करते हैं तो उसमें से हीट निकलती है, लाइट निकलती है, ठीक है क्लास। लाइट जो निकलती है उससे आसपास रोशनी हो जाती है, ठीक है। उसी प्रकार हम जिस किसी गैस को बर्न करते हैं, एलपीजी जो घर में खाना बनाने वाले होते हैं उसको बर्न करते हैं तो उससे क्या होता है, लाइट तो ज़्यादा नहीं निकलती बट उससे हीट निकलती है, जिससे हमारा कि फूड जो है वो कुक हो जाता है, हमारा खाना बन सकता है, ठीक है ना। तो उसमें हीट इवॉल्व होती है, लेकिन जब हम वाटर को हीट देते हैं क्लास तो वो हीट कहाँ जाती है, वो वाटर उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको सोख लेता है, जिससे कि वो अपना स्टेट चेंज कर ले, वो लिक्विड से गैस में बदल जाता है। सो देयर आर सम चेंजेस ड्यूरिंग विच हीट इज रिलीज्ड, सच चेंजेस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक चेंजेस, मतलब अगर हीट रिलीज होती है तो इस प्रकार के चेंज को हम एक्सोथर्मिक चेंज भी कहते हैं, या इसको बड़ी क्लास में पढ़ोगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जाता है क्लास, ठीक है। देयर आर सम अदर चेंजेस ड्यूरिंग विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड
दोज चेंजेस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक चेंजेस। पढ़ लेते हैं पहले, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, डिसॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर, वाटर का कॉमन सॉल्ट में घुलना, आर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, मतलब हीट इनमें एब्जॉर्ब होती है। सो चेंजेस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक। तो इस प्रकार के चेंजेस क्या कहलाते हैं क्लास? एंडोथर्मिक। हियर इज 2 एक्टिविटीज गिवन इन द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ये एक्टिविटीज के बाद हमारा चैप्टर फिनिश होगा। पॉर अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ पेट्रोल ऑन योर पाम, मतलब आप अपने हाथ पर कुछ पेट्रोल के ड्रॉप लीजिए। इज कूलिंग इफेक्ट ऑब्जर्व्ड एज पेट्रोल इवेपोरेट, मतलब जैसे जैसे पेट्रोल आप अपने हाथ में लेंगे तो वो धीरे धीरे इवेपोरेट होने लग जाएगा। तो पेट्रोल इवेपोरेट हो रहा है तो आपको फील होगा हैंड में कूल्ड। इज दिस चेंज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक? क्या ये चेंज एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक? आप सोचिएगा इसके बारे में। ठीक है क्लास, तो हियर इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है क्लास। ऑल प्रकार के चेंजेस मैंने आपको समझा दिए हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। जिस भी क्लास में हो, 6 में हो तो 6 के बच्चे ध्यान से पढ़ेगा, 7th के हो तो 7th के पढ़ेगा, आपको बहुत काम आएगा क्लास। ठीक है, और अगर कोई डाउट रहे कि आपको इसमें कुछ समझना है, कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहे हैं, तो आप मेरे इस जब वीडियो को देखें तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा सर आई नीड हेल्प, या मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मुझे समझा दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा हो क्लास, आपको आपके डाउट मैंने क्लियर कर दी हूँ, आपको चेंजेस के बारे में समझ आ गया हो, तो वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आगे जो वीडियोज़ मैं बनाऊंगा क्लास वो आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। और नोटिफिकेशन जो होती है, घंटी की जो बेल आइकन है उसको आप दबा लीजिएगा, जिससे सारे वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के साथ मिलेंगे और आपको कहीं भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी, या मुझे भी आपको लिंक सेंड करने की ज़रूरत नहीं होगी। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।